नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह का एक और बड़ा फैसला, देश भर में 1594 राजनीतिक नियुक्तियां। सावरकर ने 5 बार दया याचिका दी थी, राहुल गांधी केस में सावरकर खुलासा। ब्रजभूषण ने मेरा भी शोषण किया था, विनेश फोगाट ने किया हैरान करने वाला खुलासा। कनाडा के ओटावा में कपिल शर्मा के कैफे के पास चौथी बार फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने इंटरनेट मीडिया पर दी धमकी। और चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, चलती फ्लाइट से इमरजेंसी गेट खोलकर बाहर कूदा यात्री। अब खबरें विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने सत्ता संभालते ही एक बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने एक नए अध्यादेश के जरिए 1594 नेताओं से उनकी मलाईदार कुर्सी छीन ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा जारी इस अध्यादेश के तहत पिछली सरकारों द्वारा की गई सभी राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। बालेन्द्र सरकार के इस क्रांतिकारी कदम से नेपाल के प्रशासनिक, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भारी खलबली मच गई है। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। पुणे की एक विशेष अदालत में सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने स्वीकार किया है कि सावरकर ने सेल्युलर जेल में रहते हुए अंग्रेजों के सामने 5 बार दया याचिका दायर की थी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि उस वक्त कई अन्य राजनीतिक कैदियों ने भी ऐसी याचिकाएं भेजी थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सावरकर गाय को भगवान नहीं बल्कि सिर्फ एक उपयोगी जानवर मानते थे। ये बयान राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की जरह के दौरान सामने आया है, जिसने अब एक नई बहस छोड़ दी है। ओलंपियन और भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए भारतीय कुश्ती संघ के एक रैंकिंग टूर्नामेंट को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की है। विनेश ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उन 6 महिला पहलवानों में शामिल है जिनका यौन उत्पीड़न भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया था। विनेश ने यह खुलासा एक वीडियो जारी करते हुए किया है, जिसमें वो काफी भावुक नजर आ रही हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने खुद को इस मामले में पीड़िता के रूप में सार्वजनिक रूप से सामने रखा है। ये मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कनाडा के ओटावा में उनके रेस्टोरेंट कैप्स कैफे के पास एक बार फिर गोलीबारी हुई है। ये फायरिंग कैफे के पास स्थित एक रेस्टोरेंट पर की गई। इस घटना के तुरंत बाद बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कपिल शर्मा को सीधे तौर पर धमकाया है। टाइसन बिश्नोई जोरा सिद्धू नाम के इस कथित गैंगस्टर ने लिखा है, चाय सुट्टा बार पर गोली चली है। ये कपिल शर्मा के लिए संदेश है कि लाइन पर आ जाओ वरना अगला निशाना उनका कैफे या मुंबई वाला घर होगा। पोस्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि इस बार वो किसी भी सिफारिश पर नहीं रुकने वाले हैं। इस खबर ने कपिल शर्मा के फैंस और सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडिंग के तुरंत बाद एयर अरेबिया की चलती फ्लाइट से एक यात्री ने अचानक इमरजेंसी गेट खोल दिया और नीचे कूद गया। यह घटना रविवार करीब सुबह 3:23 पर हुई। शारजाह से चेन्नई पहुंची फ्लाइट G9471 जैसे ही रनवे से टर्मिनल की तरफ बढ़ी थी, तभी इस यात्री ने यह खौफनाक कदम उठाया। कूदने के बाद वो भागने लगा, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे तुरंत दबोच लिया है। घायल यात्री की पहचान 29 वर्षीय मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है। इस अजीबोगरीब हरकत के बाद पायलट ने तुरंत विमान रोका। वहीं सुरक्षा कारणों के चलते चेन्नई एयरपोर्ट के मुख्य रनवे को करीब 1 घंटे तक बंद रखना पड़ा। जो राजस्थान रॉयल्स 2008 में महज 280 करोड़ में बिकी थी, वो अब 15,660 करोड़ की हो गई है। जी हां, इसे उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल और अदार पूनावाला ने खरीद लिया है। इस डील के बाद राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की दूसरी सबसे महंगी टीम बन गई है।
मित्तल परिवार के पास इसकी 75% और पूनावाला के पास 18% हिस्सेदारी होगी। यानी 2008 से अब तक इस टीम की वैल्यू में पूरे 56 गुना की भारी बढ़त हुई है, जो कि सभी आईपीएल टीमों में सबसे ज्यादा है। कभी सबसे सस्ती रहने वाली राजस्थान रॉयल्स आज इतिहास रच रही है। क्रिकेट का ये बिजनेस वाकई कमाल है। युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महविश अक्सर ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब एक बार फिर आरजे महविश ने अपने नए अंदाज में हर किसी को हैरान कर दिया है। अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में बनी हुई है और इसकी वजह है उनकी लेटेस्ट पोस्ट। आरजे महविश इन दिनों मालदीव्स में एंजॉय कर रही हैं और उनकी कुछ झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन लेटेस्ट तस्वीरों में आरजे महविश का स्टाइल बेहद क्लासी और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर ही अपने नए नए लुक्स को लेकर छाई रहती हैं। अब एक बार फिर श्वेता तिवारी ने अपनी तस्वीरों से लोगों का दिल जीत लिया है। श्वेता तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वो साड़ी में नजर आई, जो लोगों को काफी पसंद आया। उनके दिलकश अदाओं को देख फैंस ने उन्हें संतूर मॉमी जैसे कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू कर दिए। श्वेता की इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।